मेरा भतीजा अनीस अवधिया पुणे में वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो वहाँ पे सर्विस काम कर रहा था। और रात में इन्होंने होटल से खाना खा के लौट रहा था। उसमें से एक अनीस अग्रवाल जी की गाड़ी है ना, वेदांत अग्रवाल जी की गाड़ी ने पीछे से बहुत तेजी से टक्कर मारी, जिसमें से वो साइड पे ही स्पॉट में खत्म हो गए। 2 जन खत्म हुए हैं, जो कि गाड़ी का कोई लाइसेंस नहीं है, चलाने वाला कोई लाइसेंस नहीं है, कि गाड़ी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। और इतने तेज से मारा कि जिसमें से बचने का कोई चांस नहीं लगा, साइड पे ही डेथ हो गई। इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए और किसी तरह से इनको छूट नहीं मिलना चाहिए। हमारा नाती अनीस अवधिया पुणे में एक कंपनी में सॉफ्ट इंजीनियर के पद पर कार्यरत रहा है। घटना दिनांक 19/5/24 को दिन शनिवार को किसी प्रोग्राम में पार्टी में गया हुआ था अपने साथियों के साथ में। करीब 2:30-3 बजे रात को जब वो वापस लौट रहा था तो लौटते समय आगे उसकी गाड़ी चल रही थी और पीछे पीछे वहाँ क्या पुणे का किसी करोड़पति फर्म आपूर्ति गाड़ी से काफी स्पीड से चल रहा था। उस गाड़ी में 3-4 लोग सवार थे। गाड़ी का मालिक, पिता और लड़का गाड़ी चला रहा था, करीब 17 साल की अवस्था का था और वो भी दारू पिए हुए था, दारू की नशे में था। काफी करीब 240 किलोमीटर की स्पीड से वो चला रहा था, जिसके कारण से सामने वो देख नहीं पाया और स्पीड के साथ उसमें गाड़ी में ठोकर मार दिया। हमारे नाती की गाड़ी में जो जिस मोटरसाइकिल में नाती बैठा हुआ था उस वही घटना स्थल में ही चुकना शुरू हुआ, वहीं पे गिर गया और ये जानकारी मिली है कि इस स्पॉट में ही उसकी डेथ हो गई है। कंपनी के दबाव में कोर्ट से भी उसे ठीक दूसरे दिन उसको जमानत भी दे दिया गया है, जबकि इस हत्याकांड में इस एक्सीडेंट में 2 लोगों की मृत्यु हुई है। पुणे में जो एक्सीडेंट हुआ वो मेरा भतीजा था अनीस अवधिया। ये केस जो पुलिस ने विवेचना की है 304A की, इसमें 304A नहीं बनता है, 304 में विवेचना होना चाहिए और पुलिस पूर्णतः गलत विवेचना करी है, क्योंकि वो दारू पिया था, अपने से दारू पिया था और 240 की रफ्तार से उसने पीछे से हिट किया है। और नया एक्ट में भी प्रावधान आ गया है हिट एंड रन के केस में कि 7 साल कम से कम सजा, चाहे नाबालिग हो उसको भी इतनी ही सजा का प्रावधान बनाया गया है। नया एक्ट जुलाई से लागू हो रहा है। ये पिछले एक्ट में यदि कार्रवाई करना है तो पुलिस इसमें 304A लगा के 304 लगाकर इसको कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि उसमें ये बिल्कुल हत्या का प्रकरण है, ना कि ये लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने का। जानबूझ के उसने शराब पी है, बियर में अपने से पिया हो, बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के उसने पीछे से जानबूझ के हिट किया है। ये हत्या है, न कि एक लापरवाही का केस है। तो पुलिस गलत विवेचना कर रही हो, गलत इसको बेल मिली है। विवेचना के आधार पर जैसा हमने इसको गलत तरीके से बेल दिया है और ये नए कानून का जो होना जल्दी से लागू होना चाहिए, जिससे इस प्रकार से हत्याओं पर रोक लग सके।